भगवान कहते हैं 3 पग भूमि चाहिए, हमें यज्ञ करना है। राजा बलि ने कहा महाराज अरे यज्ञ की तो छोड़िए, 3 पग भूमि आपके पग से नापोगे तो बैठने तक को भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक से बैठ नहीं पाओगे। यज्ञ की तो बात छोड़िए, आप और कुछ मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कुछ और मांगो जो मुझे देने में अच्छा लगे और आपको लेने में अच्छा लगे। नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, अगर देना है तो 3 पग भूमि दो। 3 पग भूमि का कहा कि घर में भूखे पंडित रहे, दास फकीर यह कह जाया, ओ तुलसी मैया बंधु के बहु न मांगन जाया। तुलसी कर पर कर करे न कर, तार करे करे ना करे, जा दिन करे और तार करना करे न करे, ना दिए ना मरे। ज्यों पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महेतारे, बलिहारी बहे गुरु तजो कहित ब्रजे बिनती, भय मुदुत मंगल कारी। अगर लेना है तो कुछ और लीजिए, आपको लेने में अच्छा लगे, मुझे देने में अच्छा लगे। महाराज ऐसा करो, भूमि को छोड़ो, यज्ञ को छोड़ो, अरे कोई अच्छी सी ब्राह्मण की बिटियां देख के ब्याह कर लो। ब्राह्मण भगवान ने कहा अच्छा ब्याह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले घर बस जाएगा। बोले घर बस जाएगा वो तो ठीक है, ब्याह करने से क्या होगा? बोले विवाह कर लेंगे, परिवार में आनंद से रहोगे, विवाह कर लो अच्छी सी बिटिया देख के, तो मैं आपकी धूमधाम से शादी कर दूंगा तो मोको भी अच्छो लगेगा। आज बलि ने जब इतना कहा तो भगवान कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, ब्याह कर लेंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? अगर विवाह कर लिया कहाँ रहेंगे? बोले उसकी चिंता ना करो, वो सारी व्यवस्था हम कर देंगे। बोले बहुत बड़ा अच्छा सा महल बनवा दिया जाएगा, उसी में रह लेंगे। भगवान वामन ने कहा देखो अगर विवाह कर लेंगे तो खाएंगे क्यों? बोले भंडार गृह खुला है ना, तो बढ़िया प्रेम से पालेना, कोई बात नहीं, कोई चिंता का कारण थोड़ी। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, खाने की व्यवस्था कर दी, रहने की कर दी, ब्याह होगा तो कम से कम 10-5 बच्चे होंगे। 10-5 बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? बोले है ना अपना फ्री एडमिशन हो जाएगा हिरण्यकश्यप विद्यालय, उस विद्यालय में प्रेम से पढ़ेंगे। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, अगर एक आदमी मर गया हो तो रोएगा कौन? बोले महाराज रोनो तो आपको ही पड़ेगा, थोड़ी ना दूसरों लेके आएंगे किराए से। बामन भगवान कहने लगे ऐसो काम हम काहे को करें जो बाद में रोने पड़े, बाद में रोना पड़े, ऐसा काम क्यों करें? इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ब्याह करना कुछ नहीं करना, हमें तो 3 पग भूमि दो। जब नहीं माने तो वली ने कहा फिर नाप लो। बोले ऐसे कैसे? बोले अगर हमने ले लिया और तुम कहीं अगर बदल गए, कहीं बदल गए फिर नहीं, पहले संकल्प दो, जो संकल्प दे देता फिर वो कभी बदल नहीं सकता, इसलिए संकल्प दो। जब संकल्प की बात गई तो हमारा शुक्राचार्य का सारा रूह कांप उठा, अब तो मेरा चेला लुटता ही लुटता है। जब आज संकल्प का कहा, संकल्प देने को तैयार हुआ राजा बलि, तो जैसे ही भगवान ने कमंडल में से जल निकालने का प्रयास किया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि जिस कमंडल में से जल निकाल रहे हैं उस कमंडल के पाइप में जाके छोटा सा आकार बना के शुक्राचार्य स्वयं बैठ गए। अब ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा, ना जल निकलेगा ना चेला लुटेगा ना संकल्प होगा। तब भगवान ने कहा मोको लगे कुछ इसमें अड़ गया कचड़ा। भगवान आज जैसे जाते हैं उठा के एक लंबी कुसा और जैसे ही पाइप में डाली तो इधर शुक्राचार्य की आंख चली गई। जैसे ही आंख फूटी तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया जाओ श्रीहीन हो जाओ।
तुम्हें बचाते बचाते अपनी आंख को भी फोड़वा डाला मैंने। इतना प्रिय तुम्हें अगर ये है तो जाओ, तुम्हारा सब कुछ चला जाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ श्रीहीन। श्रीहीन माने तुम कंगाल हो जाओ, सब कुछ चला जाए। अब जैसे ही संकल्प दिया, नापने के लिए तैयार हुए कि पृथ्वी नापे एक में, दूजी में आकाश, और तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुरे निराश। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुर निराश। कहाँ रखूं है बोली? एक में यानी 7 और एक में ऊपर 7, 14 भवनों को जीत लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं भगवान ने कहा। तो बलि ने कहा महाराज धन से बड़ा कौन होता? बोले धनी। तो बोले तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। आज जैसे ही सर पे रखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। अरे बलि, हर भक्त कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हर भक्त धन दे देगा पर उसी में मुट्ठी बांध लेगा। तूने तो आज हाथ खोल के मुझे दिया है और देने के साथ साथ स्वयं को भी अर्पण कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बलि, मांगो क्या मांगना चाहोगे। बलि बांधत प्रभु बढ़े सोतन वरने न जाय, उभय घड़े और मह देन सत्य प्रते देन आय। मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं बलि अगर नहीं मांगना चाहते हो ना तो फिर भी मैं तुम्हें अपना परम प्रिय लोक, मैं तुम्हें अपना लोक देता हूं जिसका नाम है सुसन लोक। तुम सुसन लोक के राजा होगे, वहां आनंद से रहोगे। मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा अगर हम उस सुसन लोक के राजा रहेंगे तो आप भी वहीं रहेंगे। जब हम आए तब दर्शन देना, और जब जाए तब दर्शन देना। भगवान ने कहा क्या द्वारपाल बना लिया? भगवान से कहा तो भगवान कहने लगे क्या द्वारपाल बना लिया? राजा बलि ने कहा प्रभु कुछ भी समझो। भगवान आज भी सुसन लोक के द्वार पे खड़े हुए। बलि आता है जाता है, भगवान के दर्शन होते हैं। एक दिन देवऋषि नारद जी गए और नारद जी ने सोचा उस बंधन से मुक्त कैसे करें। तो नारद जी ने एक लीला रची। लीला क्या रची? मैया के पास गए, माता लक्ष्मी जी से कहा बैकुंठ को छोड़ के, इतने सुंदर से स्वर्ग को छोड़ के परमात्मा तो अपने भक्त की चाकरीदारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले चौकीदारी, द्वारपाल बने बैठे हैं। बोले उस बंधन से मुक्त कैसे करूं? लक्ष्मी जी कहने लगी। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं देखो बलि के पास नहीं है कोई बहन है, रक्षाबंधन का समय आ रहा है, तुम्हें अपने पति को मुक्त करना है बंधन से। और वहां तो एक काम करो, जैसा जैसा हम कहें वैसे ही वैसा करते जाना। बोले क्या करना है? बोले बलि के पास नहीं है बहन, रक्षाबंधन का समय आ गया है और रक्षाबंधन के दिन जाना। जैसे ही जिस रास्ते से बलि आते हुए देखे उसी रास्ते में बैठ के रोने लगना जोर जोर से। बलि कहे बहन क्यों रो रही? तो कह देना ये रक्षा सूत्र लिए हूँ, किसकी कलाई में बांध दूं? भाई नहीं है, अगर काश भाई होता तो उसकी कलाई में बांध देती तो मुझे तसल्ली मिलती। और बलि के यहाँ भी बहन नहीं है तो बलि भी रोने लगेगा। बलि कहे मुझे बांध दो, तो बांधने के बाद फिर वो कहेगा मांग लो बहन क्या मांगना है? तो कह देना बस अपने पति को मांग लेना, उस बंधन से मुक्त हो जाओगे। बोले ठीक है। अब रक्षाबंधन का दिन आया। उसी रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी ने जैसे बलि को आते हुए देखा जोर जोर से रोने लगी। बलि ने कहा बहन क्या हुआ? कौन सा संकट आ गया है? क्या हो गया? क्यों रो रही हो? माता लक्ष्मी कहने लगी क्या करूं, मेरा कोई भाई नहीं है इसलिए रो रही हूं। क्यों? अब रक्षाबंधन है, किसकी कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधूं? कोई बहन कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा मेरी भी बहन नहीं, जैसे तुम जैसे हम। दोनों जोर जोर से रोने लगे। और जोर जोर से जब रोने लगे तो कहते हैं रो काहे को रहे हैं? अरे बलि ने कहा बहन आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, मेरी कलाई में बांधे राखी।
रक्षा सूत्र को बांधा, बोले बहन जीवन में पहली बार बहन बनाया है, मांग लो क्या मांगना है, जो चाहिए वो मांग लो, तेरे भाई के पास बहुत कुछ है। माता लक्ष्मी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो सिर्फ धन दौलत सब कुछ है, पर रखवाला नहीं है उसकी कि अच्छे से रखवाली कर सके। इसलिए जो आपका द्वारपाल है ना, ये मेरे घर की अच्छे से रखवाली कर सकता है, इसलिए अपना द्वारपाल दे दो। आज द्वारपाल को मांग लिया, और जैसे द्वारपाल को मांगा, मंदक ने देख छवि लक्ष्मी दोही देखने धन ते न देखो कृपा करो तन ते धने को रखिए, धन ते रखिए लाज, और धन तन मन धन सब दीजिए, धर्म एक ही का।